अली भाई, ये सवाल है कि मैंने एक अहले हदीस आलिम का बयान सुना था यूट्यूब पर, और वो कह रहे थे कि ये जो हम यूट्यूब पर ये कह रहे थे कि ये जो हम नमाज के बाद दुआ करते हैं, ये एक तो बेदत है, खिलाफ सुन्नत है। और वो कह रहे थे कि तहियात और सजदे में दुआ करनी चाहिए, जो भी दुआ मांगनी हो। ये सही है या गलत? ये आधी बात दुरुस्त है, आधी गलत है। वो आपके समझने में फ़र्क लगा है। वो ये कह रहे होंगे कि फ़र्ज़ नमाज के बाद जो इज्तिमाई दुआ की जाती है ना, जो ये हाथ उठा के सारे करते हैं मिल के, ये खिलाफ सुन्नत है। ये तो बात ठीक है, रूटीन में करना खिलाफ सुन्नत है। कभी कभार अगर वसीला और तवस्सुल के तौर पर हो ना, यानी किसी से दुआ करवाना, तो वो तो बुखारी मुस्लिम में साबित है। बारिश के लिए एक दफ़ा एक साहबी ने दुआ करवाई, उसके अलावा भी हैं हदीस। अलबत्ता जो ये रूटीन में देवबंद और बरेलवी हज़रात हर फ़र्ज़ नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ करते हैं ना, ये तो साबित नहीं है। रह गया फ़र्ज़ नमाज के बाद इंडिविजुअली दुआ करना, वो तो सुन्नत है। वो तो बुखारी मुस्लिम में आया कि नबी इस्लाम फ़र्ज़ नमाज के फ़ौरन बाद अल्लाह अकबर कहते थे बुलंद आवाज़ से, और मुस्लिम शरीफ में आया 3 दफ़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह पढ़ते थे, और फिर अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारकता या ज़ल जलाली वल इकराम। 17 के करीब सुन्नत दुआएं और अज़कार हैं। वो ग्रीन कार्ड हमने आपको दिया भी रिसर्च पेपर्स के सेट में होगा, वो सारी दुआएं करना सुन्नत है। तो उनको तो वो गलत नहीं कहते, वो इज्तिमाई दुआ की बात कर रहे हैं। बाकी दूसरी बात उनकी दुरुस्त है कि नमाज के अंदर मुस्लिम शरीफ में हदीस है कि इंसान सबसे ज़्यादा करीब सजदे की हालत में होता है अपने रब के, तो खूब दुआएं मांगो। और बुखारी मुस्लिम दोनों में यह हदीस है कि जब तशहुद में दुरूशी पढ़ने के बाद जो चाहो अपने रब से मांगो। तो नमाज में जो कबूलियत की दुआ की जगह है ना, वो 2 हैं। एक सजदे में मांगना, दूसरा तशहुद में मांगना एंड पे जाके। उसमें जितनी सुन्नत दुआएं आई हैं कुरान में और अहादीस में, वो आप मांग सकते हैं जो आपका दिल करे अरबी ज़ुबान के अंदर। तो असल मसला ये है, जो मेरा ख्याल है वो या सही तरीके से समझा नहीं सके या आधी बात आप तक पहुंची। ये बात ठीक है उनकी, ठीक हो गया। तो खुद जो अरबी में दुआ करते हैं, उसके बाद अपनी ज़ुबान में अंग्रेज़ी नहीं, अपनी ज़ुबान में तो नहीं करनी। अरबी दुआ खुद ही बहुत कंप्रिहेंसिव है। मसलन अल्लाहुम्मा रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसनतम वक़ीना अज़ाबन नार। ये खुद इतनी परफेक्ट दुआ है कि ये दुनिया और आखिरत की हर भलाई को कवर किए हुए। अगर आपकी कोई मन्नत मुराद है या आप स्पेसिफिकली किसी टॉपिक पे दुआ करना चाहते हैं, वो आप ख्वाहिश अपने दिल में रखें, तो वो फिर दुनिया हसना में आती है। यानी नेक औलाद, रिज़्क़ हलाल, नेक बीवी, दुनिया में अच्छी सेहत, ये सब फिर दुनिया हसना है। और आखिरत की जो आसानी है, ख्वाह वो पुलिस रात पर हों, मिज़ान अमल पे हों, वो वफिल आखिरत हसना में आती हैं। तो वो सारा कुछ उसमें कवर है। बुखारी मुस्लिम में आया कि नबी इस्लाम की अक्सर दुआ यही होती थी, अल्लाहुम्मा रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना वफिल आखिरति हसनतम वक़ीना अज़ाबन नार। सूरतुल बकरा में अल्लाह ताला ने फरमाया कि नेक बंदों की निशानी है कि वो इन अल्फाज के साथ पुकारते हैं अल्लाह को, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसना वफिल आखिरति हसनतम वक़ीना अज़ाबन नार। तो ये एक दुआ इतनी परफेक्ट है, इसमें सारी दुआएं कवर है। ठीक है। हाँ जी, और कौन है उस्मान भाई? PhD कर रहा हूँ, अभी हमारा कोर्स वर्क चल रहा है। तो इस्लामियात में। किस यूनिवर्सिटी से कर रहे हैं? यूनिवर्सिटी भावलपुर से। अच्छा, इस्लामी यूनिवर्सिटी मशहूर है। हाँ जी, हाँ जी। तो बस मेरा था कि आपसे कि मेरा जो ज़ाती इंटरेस्ट है, वो मैंने तफसीर का मुताला कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह एक अरसे से, और हदीस का भी कर रहा हूँ। उसके बाद मेरा जो सबसे ज़्यादा मुताला है वो मौलाना मौदूदी की लिटरेचर का है। तो आप क्या समझते हैं कि आज के दौर के जदीद रुझानात जो हैं वो रिसर्च में कौन से टॉपिक पर होने चाहिए जिस पर उम्मत के लिए भी भलाई का सबब हो? मेरे ख्याल में तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो कंपैरेटिव स्टडी है विद इन रिलीजन। एक तो है ना कि आप इस्लाम का मुवाजना करवाते हैं दूसरे बातिल अदियान के साथ, इस पे तो बड़ा काम हुआ है। इस वक्त जो काम करने की ज़रूरत है ना, जो मुश्किल टॉपिक है जिसे कोई हाथ नहीं डालता, वो है जो फ़िरकों के आपस के इख्तलाफात हैं। सुन्नी शिया इख्तलाफ क्यों हुआ है, फिर सुन्नियों में ये 4 फ़िरके कैसे बन गए, हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली,
काबा शरीफ को इन्होंने 4 मुसल्लों में क्यों बांट दिया। और इस वक्त जिस नोयत के इख्तलाफात हैं ये तो 8 से 200 साल पहले एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। यानी बरेलवी देवबंदी दोनों हनफी हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे को मुसलमान भी नहीं समझते। तो ये वो इख्तलाफ है जो उम्मत ने कभी भी नहीं देखा था। पहले तो फ्रूई इख्तलाफात होते थे या अकीदे के भी होते थे, तो कम से कम एक अकीदे में तो सारे एक जैसे होते थे ना। तो यहां पे तो अकीदे में भी इस बड़े लेवल का इख्तलाफ है कि हनफी देवबंदी और हनफी बरेलवी दोनों एक दूसरे को मुसलमान नहीं समझते, जिसका सबूत अल मुहन्नद अल मुफन्नद और उसामुल अरमैन। तो मेरा ख्याल है इसको आप टॉपिक बनाएं कि इन इख्तलाफात की रीजन क्या है, टूटी कमद कहां, किस सदी में जाके ये इस तरह इख्तलाफात आए, शुरू से आप लें। उसमें एक किताब है 8 से कोई मेरा ख्याल है 70-80 साल पहले लिखी गई है, लाहौर से आपको मिल जाएगी, मज़ाहिब इस्लाम के नाम से। वो शुरू के जो मज़ाहिब थे ना इस्लाम में, मुतज़िला थे, खवारिज थे, जहमिया थे, नवासिब थे, रवाफिज थे, उनके सारे, नजमुद्दीन नाम है उनका, हाँ, मज़ाहिब इस्लाम। ज़ियाउल कुरान पब्लिकेशन ने छापी है। ज़ियाउल कुरान पब्लिकेशन बरेलवियों का बहुत बड़ा है। दाता दरबार के पास उनका अपना बड़ा ऑफिस है, वॉकिंग डिस्टेंस पे। उनके पास जाए, उनको कि आपने जो किताब मज़ाहिब इस्लाम छापी वो उन्होंने छापी है, बाकी मैंने किसी ने नहीं छापी। उसको आप स्टडी कर लें तो आपको जो यानी कुरून उला के अंदर इख्तलाफात हैं वो पता चल जाएंगे। और इस वक्त अगर आपने इख्तलाफात स्टडी करने हैं तो आप बरेलवियों की किताब जाल हक पढ़ लें, उसमें आपको पता चलेगा कि उनके देवबंद और अहले हदीस से क्या इख्तलाफात हैं। और इख्तलाफ उम्मत और सिरात मुस्तकीम ये देवबंदियों ने लिखी है किताब, यूसुफ लुधियानवी साहब ने। उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की है कि भाई देवबंदियों ने जन्नत में क्यों जाना है और बाकी साहब ने जहन्नम में क्यों जाना है, ठीक है। और इस तरीके से अहले हदीस ने भी एक किताब लिखी है तलाश हक के नाम से, वो भी आपको मिल जाएगी, इनको आप स्टडी करें। और शिया में एक अरब के स्कॉलर थे, शिया हुए वो सुन्नी से, मालकी थे, उन्होंने किताब लिखी थी, उर्दू में तर्जमा हुआ है, मैं भी सच्चों में हो जाऊं। तो उन्होंने ये बताया कि मैंने सुन्नियत क्यों छोड़ी है और मैं शिया क्यों हुआ। तो ये 4 किताबें आप स्टडी करें तो ये एक वो यूनिक काम है जो अभी तक हुआ नहीं हुआ। मेरा ख्याल है रिसर्च करनी है, फिर रिसर्च तो ये है, ये कोई रिसर्च नहीं है कि आप एथीज्म के ऊपर लिख दें, इतना कुछ लिखा गया। मेरी आप वीडियोस लिखनी शुरू करें, हजारों सफ़ों की किताब बन जाएगी। ये तो सारे लोग काम करते हैं शुरू से। काम वो है जो इस दौर के मसले हैं। इस दौर का सबसे बड़ा मसला जो है वो फिरका वारियत है सब कॉन्टिनेंट में। शायद यूरोप अमेरिका में ये मसला ना हो, क्योंकि वहां पे फिरके को एग्जिस्ट करते हैं इख्तलाफ के बावजूद, लेकिन सब कॉन्टिनेंट जो समझ लें 50% से ज्यादा मुसलमान तो यहीं रहते हैं ना। तो दुनिया में 1 अरब से ज्यादा इंसानों का मसला तो ये है। तो इस पे आप काम करें इख्तलाफी मौज़ूआत के ऊपर। और इसमें जो इनके बड़े हैं ना, उनकी किताबों को आप स्टडी करें, जो मैंने किताबें जितनी आपको बताई हैं, फिर आपको पता चलेगा। छोटे बच्चों की नहीं लेनी, बच्चे जो है ना वह झूठ बोल देते हैं। हाँ, तो वो बच्चे तो झूठ भी बोल देते हैं कि हमारे बड़े इस तरह नहीं थे, वो ठीक थे, बाद वाले खराब हुए हैं। मैंने पहली दफा बताया कि ये सबसे बड़े खराब है ही बड़े थे, छोटे वाले फिर भी ठीक हो गए हैं डार डूर के, कोई मुल्क के हालात की वजह से, कोई हमारी वीडियोस की वजह से। पहले वाले तो तौबा करो जी, वो कटदे सन, सीधी जी गल है। इस बात की गवाही तो हमारे बनौरी टाउन के क्लास फेलो थे, उन्होंने दी है कि हमें अली भाई के बाद अब गुफ्तगू एहतियात से करनी पड़ती है। नहीं, उन्हें के अली भाई से तो आप ना डरें, आप अल्लाह से तो डरें। वो तो मुझे पता है तमाम मदारिस वालों का क्या हाल है। ये सारा हक खुलने के बावजूद भी उन्हें नहीं पता चल रहा कि जिधर लगे हुए हैं वो गलत है। पता तो चल गया उन्हें कि ये, अब वो ये कहते हैं कि हम, एक हमारे बड़े करीबी दोस्त हैं, तो वो किसी प्रोग्राम में जा रहे थे, तो उसी प्रोग्राम में पाकिस्तान लेवल के एक देवबंदी आलिम थे, उनको भी मदऊ किया हुआ था, कोई शादी या निकाह की सेरेमनी थी। तो जाते हुए वो भी उस गाड़ी में बैठे हुए थे, तो वो उसके स्टूडेंट उस पाकिस्तान लेवल के देवबंदी मुफ्ती से पूछ रहे थे कि जी आप अगर बात करें ना फिर इंजीनियर साहब का कोई जवाब हो सकता है। उन्होंने कहा इंजीनियर साहब की बातों का जवाब ही कोई नहीं है। इंजीनियर साहब की बातों का जवाब सिर्फ यह है कि इनके मुकाबले पे खामोशी इख्तियार कर लें। अगर हम इन बातों का दिफा करेंगे हमारी पब्लिक हमें नहीं छोड़ेगी। मुझे बताएं, अगर एक देवबंदी के मैं अशरफ अली रसूलुल्लाह का दिफा करने आ गया हूं इंजीनियर तेरे मुकाबले पे, तो 4 मुमताज कादरी तो उधर ही पैदा हो जाएंगे। एक बरेलवी के मैं चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा करने आ गया हूं, ठीक है, इंजीनियर के मुकाबले पे, ये तो अब थोड़ा डर गया तो कहते हैं किताबें चेंज हो गई हैं।
अनीफ कुरैशी तो दिफा करता रहा, ठीक है ना। उससे पहले शौकत सियालवी, वो वाबियों के साथ मुनाजरे में चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा करता रहा। आज कह रहे हैं चिश्ती रसूलुल्लाह जो है वो किताबों में किसी ने दाखिल करता है, मैं कराया दाखिल। हाँ? तो इन चीजों का दिफा मुमकिन नहीं है, ये भाग चुके हैं अब इस मैदान से, अल्लाह के फजल से। जल्दी जल्दी करें, फिर मैंने वो भाइयों को टाइम दिया, लाहौर से हमारे मेहमान आए हुए हैं। उसमें सूद खोरी को साथ जोड़ा है, उसमें आपका क्या मौक़िफ़ है कि वो मौक़िफ़ ठीक है कि उसने कहा कि साहबा किराम के हिर्स, तमा और लालच और सूद खोरी की वजह से एक तबीयत। यार कुरान में वाज़ेह है कि तुम में ऐसे लोग भी हैं जो दुनिया चाहते हैं और एक वो तबका है जो आखिरत चाहता है। तो कुरान पाक जब साहबा किराम को मुखातिब करके ये कह रहा है कि तुम में दुनिया के चाहने वाले भी हैं और आखिरत के चाहने वाले हैं, मौदूदी साहब को तो छोड़ दें। ये कुरान उठा के आप किसी काफिर को दें और उसे कहें कि इसमें से जो मतलब निकल रहा है ना वो जरा बता क्या निकल रहा है। मौदूदी साहब को तो ला के खामखा लोग बदनामी करते हैं ना। कुरान अपने मुकदमे में वाज़ेह है कि सहाबा किराम एक जैसे नहीं थे। अगर एक जैसे होते तो सारे अबू बकर, उमर, उस्मान, अली बन जाते ना। साबिकून अल-अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, इनको अल्लाह ने लादा किया है, और जिन्होंने एहसान के साथ उनकी पैरवी की उनको इनके साथ शामिल किया। दूसरों को कहा पक्के मुनाफिक हैं, तीसरे कहा जो मिले जुले अमाल करते हैं। इब्ने मसूद कहते हैं कि ग़ज़वा ओहद से पहले मुझे कोई पूछता ना कि हुजूर के साथियों में कोई मुनाफिक भी है तो मैं कसम उठा देता कोई नहीं है। लेकिन ग़ज़वा ओहद में जब 1000 में से 300 बंदा लेके अब्दुल्लाह इब्ने उबई लादा हो गया, अब वो जो 300 बंदा हुजूर के साथ लड़ने गया हुआ था तो साहबी थे ना वो, तो क्यों हुजूर को छोड़ गए? 1000 में से 300 मुनाफिक तो उसी वक्त निकल आए। तो जब बाद में इस्लाम इतना फैला फिर तो लोग डर के भी मुसलमान हो गए ना, तो फिर तो मुनाफिकीन की तादाद हजारों में थी। ठीक है, उस्मान के बारे में बात मशहूर है कि आपने उस शख्स का जनाजा नहीं पढ़ाया। जाली रवायत है, इमाम तिरमिज़ी ने साथ लिखा है, जाली रवायत है, जाली रवायत है। हाँ। दूसरा, हुजूर के सहाबा में हज़रत उस्मान से जो बुग़्ज़ रखता था वो साहबी है। फिर एक बात हल करते हैं, दूसरा मसला आ जाता है। भाई हुजूर किसी काफिर का जनाजा पढ़ाने तो नहीं ना गए? अब्दुल्लाह इब्ने उबई का भी आपने जनाजा पढ़ा दिया तो उस साहबी का हुजूर ने क्यों नहीं पढ़ाना था? ठीक, कानूनन वो रवायत ही जाली है। इमाम तिरमिज़ी ने खुद लिखा है रवायत सही नहीं है। ये इन्होंने रवायत जानबूझ के घड़ी है बेसिकली बनु उमैया को बचाने के लिए, और कोई वजह नहीं। हजरत उस्मान से बुग़्ज़ वाला मामला ही कोई नहीं है। हजरत उस्मान का मसला नहीं है, मसला उन लोगों का है जिन्होंने हजरत उस्मान के खून को कैश करा के हुकूमत पे कब्जा किया। हजरत उस्मान और हजरत अली की कोई लड़ाई है? हजरत उस्मान के दरवाजे पे असर हुसैन ने उनका दिफा किया, ठीक है ना। हमारा झगड़ा तो उसके साथ है जिसने हजरत अली के साथ लड़ाई की है, वो हजरत उस्मान तो नहीं है ना। अब वो बंदा चूंकि इस काबिल नहीं था कि हजरत अली के सामने खड़ा हो सकता, तो उसके मानने वालों ने यह किया कि यार ये बंदा हमारा पहलवान तो बड़ा कमजोर है, तो हम हजरत उस्मान को हजरत अली के मुकाबले पे ले आते हैं, क्योंकि मुस्लिम में हदीस है अली से मोमिन ही मोहब्बत रखेगा और बुग़्ज़ से मुनाफिक रखेगा। अब हदीस तो गाड़ नहीं सकते थे अमीर शाम के बारे में, तो उन्होंने एक जाली रवायत बना दी कि जी तिरमिज़ी में रवायत है, और इमाम तिरमिज़ी खुद लिख रहे हैं हदीस ठीक नहीं है, क्या जी हजरत उस्मान से एक बुग़्ज़ रखता था, हुजूर ने उसका जनाजा नहीं पढ़ाया। और जो अली से बुग़्ज़ रखता है वो मुनाफिक है और वो मुस्लिम शरीफ में है। और जो रवायत तिरमिज़ी में जिसे इमाम तिरमिज़ी जाली कह रहे हो उसे तुम पेश कर रहे हो हजरत उस्मान के दिफा पे नहीं, जिसने हजरत उस्मान के खून को कैश करा के तो हुकूमत पे कब्जा किया उसके दिफा पे। तो मैंने तो इन सबको नंगा कर दिया। हाँ, बाकी हमारे घर वाले भाई और वालिदैन। जज़ाकल्लाह। और जी उस्मान भाई आपके? जी जी अली भाई, मेरा सवाल है कि अहले सुन्नत के उलमा से जब पूछते हैं कि अहले सुन्नत कौन? 3 है फिर के अहले सुन्नत, बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस। हनफी हनफी भी 2 है, बरेलवी और देवबंदी। बरेलवी हाँ उन गल करो ना। ਉਹ 7100 ਫਿਰਕੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੱਟਾਂ ਦੀਆਂ 7100 ਜ਼ਾਤਾਂ ਨੇ, ਸੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵੀ 7100 ਫਿਰਕੇ ਨੇ। अच्छा, वो उनसे पूछते हैं कि जुम्मे का जो खुतबा है वो खड़े होकर आप क्यों नहीं देते? ये तो सुन्नत है खड़े होकर खुतबा देना, तो बैठकर क्यों खुतबा देते? वो कहते हैं पहले जो हम बैठकर जो करते हैं वो तकरीर होती है, वो खुतबा जो होता है वो खड़े होकर 2-4 मिनट का जो अरबी में होता है, तो इसके बारे में थोड़ा बता दें। उन्हें ये बताएं जो पहले बैठ के आप तकरीर करते हैं ये नबी इस्लाम ने कभी की है? ठीक, ये तो बिदअत है। ठीक, ये दीन में इन्होंने खुद दाखिल किया है। इब्ने सन्नान ताबी का कौल है सुन दारमी में भी, मिशकात में भी, कि जब सुन्नत कहीं से को छोड़ देता है ना
और बिदत दाखिल करता है तो अल्लाह ताला उस कौम से सुन्नत उठा लेता है। कल को हम लोग दीन में इजाफे के तौर पे फजर, जोर, असर, मगरिब के साथ भी तकरीरें शामिल कर दें, यानी जो फजर की अजान के बाद पहले मस्जिद में पहले मौलवी तकरीर सुने, फिर फजर दी नमाज पढ़े, फिर जोर दी नमाज पहले तकरीर सुने, तो लोग पूछेंगे ना मामा कितने लिखी ये तकरीर। तो जुम्मे के दिन तो नबी अलैहिस्सलाम के 2 खुतबे होते थे, वो तकरीर होती थी आपकी, और दोनों खड़े होके होते थे, जिस तरह अहले हदीस जुमा पढ़ाते हैं। अहले हदीस जो जुमा पढ़ा रहे हैं यही सुन्नत के मुताबिक जुमा है। इन्होंने 3 खुतबे कर दिए, एक कर दिया है इन्होंने पहले उर्दू वाला और 2 अरबी वाले। वो जो अरबी वाले खुतबे दे रहे हो वो अरबी वाले इसलिए थे कि नबी अलैहिस्सलाम के सामने लोग अरबी बैठे हुए थे। ठीक, आज वही खुतबे जो है ना वो उर्दू में होने चाहिए खड़े होके। हां, अल्लाह की हम्द और दुरूद वो अरबी में होगा, बाकी जो खुतबा है वो उर्दू में होगा, क्योंकि खुतबे का मकसद ऑडियंस को बात समझाना है जी, और बात पुरानी नहीं, जो उस दौर के मसले हैं। इसको आप नमाज पे नहीं क्यास कर सकते कि भी नमाज भी हम उर्दू में पढ़नी शुरू कर दें। नमाज तो फिक्स है शुरू से लेकर एंड तक। ठीक, उसमें यह तो नहीं होता कि भी आज के दौर का बंदा कोई और नमाज पढ़ रहा है, उसमें कोई नवाज शरीफ का या जरदारी का या इमरान खान का नाम ले रहा है। नमाज तो वही अलहम्द से लेकर शुरू होती है और जाके दुआ पे खत्म होती है, लेकिन तकरीर तो हर दफा डिफरेंट होगी जी। वो मुसलमानों की पॉलिटिकल गैदरिंग है। यूरोप अमेरिका में इंग्लिश में खुतबे होते हैं। ठीक, तो सुन्नत तरीका यह है कि खतीब जब मिंबर पे चढ़ेगा उसके बाद जो आएगा उसे आम नमाज का सवाब मिलेगा। वो बुखारी मुस्लिम में है कि रजिस्टर बंद हो जाते हैं। उसके बाद 2 खुतबे उसने देने हैं खड़े होके, और दोनों में थोड़ी देर बैठना भी है। पहला खुतबा दे के बैठना है, उसके बाद दूसरा खुतबा देना है। और ये दोनों के दोनों खुतबे जो हैं वो स्टार्ट होंगे अरबी से, वो जो हम्दो सलात है, इन्नल हम्दुलिल्लाह अम्मा बाद फइन्न खैरुल हदीस किताबुल्लाह, वो सारा कुछ। और दुरूद शरीफ अरबी में पढ़ेंगे, बाकी तकरीर सारी उर्दू में होगी या इंग्लिश में होगी या फारसी में या पश्तो में, जिस तरह हो रही है मुकामी ज़ुबान। ये इन्होंने जो पहले तकरीर जोड़ी है ना, उसकी वजह से 2 बिदतें आई हैं। एक तो इन्होंने खुतबा 3 कर दिया, खुतबे का मतलब ही तकरीर है, 3 तकरीरें शुरू कर दी, ये बिदत। दूसरी, ये बैठ के खुतबा दे रहे हैं। बैठ के खुतबा देना बिदत है। नबी अलैहिस्सलाम ने कभी बैठ के खुतबा नहीं दिया। जिस तरह फर्ज नमाज है वो बैठ के नहीं होगी, इल्ला ये को माजूर हो जाए, ठीक है, वो अलग बात है। खुतबे का प्रोटोकॉल खड़े होना है। और आप देखें लकड़ी के सहारे खड़े होते थे, देखा ना, वो एक स्तून था, वो जो बुखारी में आया, वो जो स्तून हटाया गया, वो चीखें मार के रोना शुरू हो गया जी। तो उसके बाद नबी अलैहिस्सलाम ने उसे साथ वहां पे रख लिया, और फिर आप एक लाठी के सहारे खड़े होते थे और फिर बीच में थोड़ा सा रेस्ट करते थे। ये तरीका है जुम्मे के। इस पर मेरी तफसीली वीडियो है कि जुम्मे के खुतबे का अहल कौन है। तो ये इन्होंने बिदत शुरू की है। जो अहले हदीस जिस तरीके से जुम्मा पढ़ा रहे हैं ना, यही जुम्मे का तरीका है। जुम्मे के दिन अजान भी एक होगी जुम्मे की, दूसरी अजान भी बिदत है। ये जो हजरत उस्मान गनी के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि उन्होंने जुम्मे की अजान दूसरी शुरू की थी, वो बुखारी में लिखा है कि उन्होंने बाजार में पैरेलल में दूसरी अजान शुरू करवाई थी, स्पीकर नहीं होता था ना। जी जी, ऐसे। तो ये तो मस्जिद में 2 अजानें देते हैं, ये बिदत है। और फिर हमें कहते हैं नहीं अरमैन में 2 होती हैं। भाई अरमैन में भी बिदत हो तो बिदत है। मतलब अरमैन वाले ने भी बुखारी मुस्लिम पे अमल करना है और पाकिस्तान वाले ने भी बुखारी मुस्लिम पे अमल करना है। और अरमैन में इन्हें सिर्फ जुम्मे की दूसरी अजान और 20 तरावी नजर आती है। अल्लाह ने फजला 20 तरावी तो मुगी तुहाडी, जाओ पिटो हुण इंजीनियर नूं पिटो, तुहाडी 20 तरावी भी खत्म करती उन्होंने। मक्का मदीने से भी 20 खत्म कर दी। पूरे सऊदी अरब में 8 होती थी, सिर्फ मस्जिद नबवी में और बैतुल्लाह शरीफ में होती थी 20। उन्होंने वो भी मुकाती मोहम्मद बिन सलमान ने, हाँ वो भी 20 तरावी इन्हों दी मुक गई। हुण 10 रकातां ते ले आए ने। 10 रकात नाल वितर पढ़ लो, 11 रकातां वही 8 जमा 3 होवे या 10 जमा 1 होवे, वो भी मुक गई। बाकी अरमैन में ऊंची अमीन इनको नजर नहीं आती, अरमैन में इनको रफली दैन नजर नहीं आता, अरमैन की इनको केरी कामत नजर नहीं आती, अरमैन में फर्ज नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ नहीं होती, वो नहीं नजर आती। मुड़ चुड़ के इन्हों को 2 चीज़ां सन, एक दूसरी अजान तो एक अल्लाह फजला इंशाल्लाह दूसरी अजान भी मैं मुकावांगा। बेफिक्र हो, विक्ट्री का निशान पहली दफा तो मैं बनवान लगा तुहाडे वास्ते, जेड़ा वो तुहाडी जेहड़ी 20 तरावियां मुक गई ने। दूसरी विक्ट्री इंशाल्लाह बनावांगा जदों जुमे की दूसरी अजान भी मुकाणगे। जुमे की एक अजान है और दूसरी अजान बिदत है। अगर किसी ने दूसरी अजान देनी है तो वो देगा, जिसकी मस्जिद में स्पीकर नहीं है तो वो 2 ना दे, 10 अजानें दे। जितने बाजार हैं हर जगह मौजन खड़ा करें ताकि बाजार वालों को पता चल जाए कि जुमे का वक्त हो गया। आज वो काम स्पीकर से पूरा हो रहा है।
हजरत उस्मान ने जुमे की दूसरी अजान नहीं शुरू करवाई मस्जिद में, वो अजान होती थी बाजार में। ठीक है, तो चीजें आधी वहां से पकड़ते हैं, खुद उसमें रंग भरते हैं, हर चीज इन्होंने आपको झूठ बताई हुई है। इसीलिए ये कहते हैं जो इंजीनियर को सुनना नहीं, और इंजीनियर साहब कहते हैं सारे नु सुनो, फिर मनु सुनो तो पता लगे कूड़ मारते जी सारे। सही है। हाँ, ठीक हो गया। दूसरा सवाल किन्ने कर रहे हैं? दो। एक हमारे मोहल्ले में खतीब है बरेलवी, उससे मैंने बात की, मैंने कहा कि जो जुनैद बगदादी का आपने वाकया बताया है, या जुनैद, हाँ, कि वो पानी पर चल रहे थे, हाँ, या तो, जुनैद, हाँ बिल्कुल वही हाँ, है। वो पीछे मुरीद ने या जुनैद कहते चलता रहा, या अल्लाह कहते डूब गया जी। मैंने उसको कहा, मैंने कहा ऊण मुरीद इन्होंने या जुनैद भी कहन फिर भी डूब जाएंगे। मैंने कहा ऐसा कोई बुजुर्ग है कि मैं गरीब आदमी हूँ, मैं मिट्टी लेके जाता हूँ, अपनी ट्राली जो कुछ भी है, तो वो ना फूक मार के सोने की कर रहे हैं। तो कहते हैं तुम ये काम अल्लाह से क्यों नहीं कहते, जाके अल्लाह को करो, कहो कि वो कर रहे हैं। इसका जवाब मैंने दिया हुआ है, ये पुराने जमाने से बहाने होने सब। अल्लाह ने किस आयत और हदीस में ये कहा है कि आप बिस्मिल्लाह पढ़ के या द्रूशी पढ़ के फूंक मारो तो ये मट्टी सोने की बन जाएगी? किसी हदीस में लिखा है कि बिस्मिल्लाह पढ़ के सॉकेट में 2 उंगलियां दे दो तो आप बच जाओगे? नहीं। ये जो दुआएं आई हैं ना, वो नागहानी आफत के लिए हैं। जो मुस्लिम शरीफ में हदीस है, आप पढ़ते हैं औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक, तो आपको शाम के वक्त पढ़ लें तो कोई भी मूजी जानवर आपको नहीं काटेगा। लेकिन कोई ये दुआ पढ़ के कोबरे सांप के मुंह में हाथ दे दे, फिर नहीं बचेगा, क्योंकि वो नागहानी आफत नहीं है, वो खुद अपने ऊपर तारी की है आपने। ये फर्क देखा? दुनिया को अल्लाह ने असबाब के साथ जोड़ा हुआ है। किस आयत हदीस में ये लिखा हुआ है कि जी काबे की हिफाजत अल्लाह ने करनी है? वो एक वाकया हुआ है, उसके बाद यजीद खबीस ने काबे पे चढ़ाई की है मंजनीक से, गिलाफ काबा भी जल गया। उसके बाद हज्जाज इब्न यूसुफ के दौर में भी अब्दुल्लाह इब्न ज़ुबैर को शहीद करके काबे के दरवाजे के ऊपर जो उनकी लाश लटका दी गई थी। ठीक है, काबे की हिफाजत अल्लाह ने नहीं करनी। बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि कुर्बे क़यामत में एक पतली टांगों वाला हबशी काबे की ईंट से ईंट बजा देगा। तो काबे में अगर करेन गिरती है ना, तो वो तो पहले ही कुरान हदीस में लिखा है कि अल्लाह ने नहीं हिफाजत करनी। लेकिन ये कहते हैं कि बाबों की ड्यूटी है पुलों के ऊपर। दाता साहब ने रावी दा पुल बचाया, दाता साहब के मजार से जो वो बंदा ठोक गया, 55 बंदे मर गए, उदू दाता साहब किथे सन? अल्लाह ने तो नहीं होना। अल्लाह ने तो हुसैन का सर भी कटते हुए देखा है, आखिरत में बदला मिलेगा। अल्लाह ने हजरत याह्या और ज़करिया अलैहिस्सलाम को शहीद होते देखा है, आखिरत में रोमन से बदला लिया जाएगा यहूदियों से जो उन्होंने उनके साथ किया। अल्लाह का कहीं दावा नहीं है ना कि वो करेगा, इनका दावा है कि बाबे करते हैं। ऐसे ही है। तो जो दावा करता है ना, उसी ने दलील देनी होती है। हमने कब कहा है कि बिस्मिल्लाह पढ़ के तो 10 दफा द्रूशी पढ़ ले तो आपका पेट भर जाएगा, 100 दफा सुभानअल्लाह पढ़ने से प्यास बुझ जाएगी? ये कहां लिखा हुआ है? हम तो नहीं कभी कहते। दुनिया असबाब के साथ जोड़ी हुई है। अच्छा, ये आपको तो बताते हैं कि जी अल्लाह के नबी जो है वो पेट पे पत्थर बांधते थे, और बाबों का कहते हैं इतने साल तक कुछ खादा पीता नहीं, तो फिर बाबे तो होते हो गए नबी। अल्लाह के नबी ने पत्थर बनने पे ने भूख दी वजह नाल। और इससे बड़ी बात बुखारी मुस्लिम में है कि अम्मा खतीजा सलामुल्लाह अलैहा जब हुजूर गारे हिरा में इबादत के लिए जाते थे, वो उनको टिफिन बांध के देती थी खाना। बाबे जड़ा है ना वो 40 साल बगैर खाए पिए, तो हुजूर 3 दिन वास्ते उत्थे जानते बड़ा खाना घरों लैके जान ते कूड़ मार दे ना बाबे। हाँ, ताई तो मैं क्या इन्होंने एक कहते ने बड़ा बुरा लगता है इन्होंने, भाई तुसी कहते हो बाबे ने समुंदर रोकया। मैं क्या कोई बाबा अपना पेशाब नहीं रोक सकता? अगर किसी बाबे का यकीन है मेरे वाले करो, 3 जग उन्होंने पिलावांगा तो तक ना रोक के दसे। चीका मार के उन्हें नारा ना दिता कि आज तो बाद भाई मैं फिरके छोड़ते ना मैं भाभी ना मैं भाभी, मैं हाँ मुस्लिम इल्मी किताबी। जो ये नारा लाएगा ना, ऐसी सब कहानियां बनाई, इस तरह नहीं होता मेरे भाई। करामत और मोर्जा बरहक है, लेकिन वो ना नबी का इख्तियार है ना किसी बुजुर्ग का। अल्लाह जब चाहे किसी के ऊपर जाहिर कर दे, कोई करके नहीं कुछ दिखा सकता ना। कुरान में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब पहली दफा आसा फेंका तो वो जब सांप बना तो भाग गए। इसका मतलब है उन्होंने नहीं किया था। अगर मैं खुद कर रहा हूं तो मैं भागूंगा? मुझे बताएं, हम जब माचिस को तीली लगाते हैं एकदम आग निकलती है, कभी हम डरे हैं? लेकिन छोटा बच्चा जब पहली दफा लाइटर जलाता है वो डर जाता है। क्यों? उसे नहीं पता होता। तो जब पैगंबर को ये पता ही नहीं है कि ये लाठी सांप बन जानी है और वो डरा है, कुरान में अल्फाज है डर के मुंह से भाग गए। हमने कहा कि मत डरो, इसको हाथ लगाओ ये वापस आ जाएगा। तो इसका मतलब है ना मूसा ने वो बनाया था ना वापस लेके आया था। ये हमारा अकीदा है। ये बता कहते हैं एंज निगाह मारी है करती, एंज निगाह मारा बुजुर्गों ने करता वो करता।
और छड़ दो जी, लानत है बुजुर्गी होते। आज हजारों वीडियोस यूट्यूब पे रखी हैं हुजूर के बारे में गुस्ताखाना, किथे मार गए ने बुजुर्ग, क्यों नहीं डिलीट करा दे? जब ये बात करते कहते अल्लाह क्यों नहीं कराता? भाई अल्लाह ने नहीं ना कहा, अल्लाह ने तो आपकी ड्यूटी लगाई है। और बाबा जी खादम रिजवी साहब कहते सन कि उम्मत मर जाए कि नबी दे खाके बन रहे ने उम्मत जिंदा है, तो मैं कहा सी बाबा जी पहले तो तुम्हारे बाबे मरन ना, गौस कुतुब अब्दाल, उन्होंने अपने नबी का कलमा नहीं पढ़िया, नमक हराम निकले हो तुसी, नमक नहीं लाल किया अपने नबी का कि अगर वो खाके बन रहे हैं तो निगाह मार के क्यों नहीं डिलीट करते वीडियो? या मान लोगे तो पल्ले कोई शय नहीं जे, गोरे ने तो फेल करता है। और सबसे बड़ी बात, 1300 साल तक ये सारे बाबे आज उम्रे के लिए जाते रहे, किसी ने तेल दरियाफ्त किया सऊदी अरब से? आप पता है अरब में काफिले लूटते थे, गरीब अरबी होते थे, हज के काफिले लूटते थे, इसीलिए ना अक्सर लोग मक्के से वापस आ जाते थे, मदीना शरीफ कोई कोई जाता था। वो आला हजरत ने पूरी वो कलाम भी लिखा है ना, जिसमें उन्होंने लिखा है कि लोग डराते हैं मुझे कि मदीने का सफर बड़ा खतरनाक है, 15 दिन का पैदल सफर है, रास्ते में काफिले लूट जाते हैं, तो मैं तो मदीने जरूर जाऊंगा। अच्छा, ये तो आज आपको जो दौलत नजर आ रही है, ये तेल 1960 में निकला है ऑलमोस्ट। 1960 से पहले 1300 साल बाबे किथे मरे सन, तेल कहना जी थले वेखे आते जनाब 7 जमीना करास, तेल भी करास हो गया। और सारे आज उमरा करन गए, किसी को नहीं तेल नजर आया, वो गोरे नहीं आके जनाब और हमको कंपनी नहीं आके तेल कढ़िया, सब कूड़ झूठ मारते हैं दोनों। और मैंने आपको या इस प्लेटफॉर्म से कई साल पहले बताया था कि आने वाला मुसलमान या तो सादा मुसलमान होगा, इल्मी किताबी यानी किताबो सुन्नत पे चलने वाला मुस्लिम, तो या वो इस्लाम छड़ जाएगा, बाबे मार छड़े जे मैं, हाँ बाबे वाला दीन नहीं जो चलना। लोग मजाक बनाने के, देख लो मीम्स बढ़ रही हैं, ठीक हो गया। हाँ जी उस्मान भाई, अच्छा जी आखिरी करो। एक तो सबसे पहले कोई मसनून जुमे का खुतबा भी है, मसनून जुमे का खुतबा है ना, सही मुस्लिम में है कि नबी इस्लाम का चाहे जुमे का खुतबा हो, ईद का हो, कोई भी तकरीर हो, तो उसके स्टार्ट में आप पढ़ते थे अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह, हम्द व सलात के बाद व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सही मुस्लिम में 2005 नंबर हदीस है, सुन्नत साई में मौजूद है। आगाह हो जाओ, सबसे बेहतरीन कलाम अल्लाह की किताब है, सबसे हदायत याफ्ता रास्ता मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। बदतरीन काम वो हैं जो दीन में खुद से दाखिल किए जाएंगे, तमाम काम जो है वो बिदतें हैं, तमाम बिदतें गुमराहियां हैं, तमाम गुमराहियां जहन्नम में ले जाने वाली हैं। ये वो जुमले थे जो हुजूर पढ़ते। और ये जो अरबी खुतबे पढ़ रहे हैं ना रटे रटाए, वो देखिए जुमले ही कोई नहीं चे। इन्होंने पूछो कि तुसी अरबी को रटना सी ते अल्लाह के नबी दा ते खुतबा है ही नहीं है जेड़ा तुसी पढ़ रहे हो। इन्होंने ओदे विच पता नहीं केड़े केड़े बुजुर्गों के नाम भी शामिल करते हुए जाए। ये जो अरबी खुतबा भी पढ़ रहे हैं ये मसनून खुतबा नहीं है। हाँ मनु तो उसे किस मुंह नाल पढ़न के कुल्लू बिदअतिन दलाला व कुल्ला दलालतिन फिन्नार, अपने तो लांदा भेजन सारी बिदअतां ने आप जारी कीतियां ने, किस मुंह नाल पढ़न कुल्लू बिदअतिन दलाला। मेरा चैलेंज है जी किसी बरेलवी दी मस्जिद विच तुसी मनु अरबी दा खुतबा सुना दो, कुल्लू बिदअतिन दलाला व कुल्ला दलालतिन फिन्नार, वो आप बिदअतां कर रहे हैं तो अपने तो लांदा क्यों भेजन? तो ये मसनून खुतबा पढ़ ही नहीं सकते। इन्होंने अपने रटे रटाए वही बुजुर्गों के नाम और बीच में और नाम दाखिल करके तो वो इन्होंने अरबी के कुछ चंद एक, और आज तक ये जो आपको अरबी खुतबे इनके लिखे लिखाए मिलते हैं ना जो किताबों में, जिस तरह नमाज हनफी मिलती है, उनमें वो अल्फाज लिखे हुए हैं जो अल्लाह के नबी ने मना किए हुए हैं, लेकिन इनके मौलवी आज तक रट्टा मार रहे हैं। वो मुस्लिम शरीफ में 2010 नंबर हदीस है ना, एक साहबी ने हुजूर के सामने तकरीर करते हुए कह दिया मैं युतिल्लाह व रसूलहु फक़द रशदा व मैं यअसिहिमा फक़द गवा, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करे वो कामयाब हो गया, जिसने इन दोनों की नाफरमानी की वो बहक गया। आपने फरमाया बिअसल खतीबु अंता, कितना बुरा खतीब है तूने ये क्यों कहा इन दोनों की, तुझे चाहिए था तू कहता जो अल्लाह रसूल की नाफरमानी करे। ठीक है, हालांकि जुमला गलत नहीं था, उसने पहले कहा ना जो अल्लाह रसूल की इताअत करे वो कामयाब हो गया, जो इन दोनों की नाफरमानी करे वो गुमराह। लेकिन हुजूर ने कहा कि नहीं तौहीद भी लानी है, दोबारा बोल अल्लाह रसूल को इकट्ठा नहीं करना, ए नहीं कहना वमन यासिमा यासिहिमा, बल्कि कहना वमन यासिल्लाह व रसूलहु फक़द गवा। अच्छा तुसी देवबंदी हनफी और बरेलवी हनफियां दे अरबी दे खुतबे कढो, दोए च लिखा जे वमन यासिहिमा, वो आज तक पढ़ते जे, वो खुतबे छाप रहे जे, और मेरा ख्याल अरबी का उतों ही उन्होंने छाप दिता, उन्होंने पता ही नहीं कि मना किया होया सी। जिस कोई शैतान का नाम चुमना शुरू कर दे कुरान च लिख लिख के जी बुजुर्ग का ना है, वो शैतान का ना इस वास्ते नहीं आया, और शैतान की चालों तो बचने वास्ते इन्होंने उतों अरबी खुतबा ही चुके ना वही यासिहिमा, जिस तू मना किया सी ना वही खुतबा बना के इन्होंने हाले तक किताबें च पाया जे। ये अभी मैं कोई
3 हफ्ते पहले जमात इस्लामी की मस्जिद में पढ़ा है, तो वो फिर पढ़ रहा था वमई यहाँ से हिमा फकत गवा। अच्छा, अब हमें तो पता चल रहा है, जिन्होंने अरबी नहीं आती उन्होंने बेचारा कोई पता ही नहीं है। और दूसरी गल, ओड़ा पढ़ रहा है वो भी आलिम है, वो इस वास्ते पढ़ रहा है कि वो बाबे ने उन्होंने यही पढ़ाया है, उन्हें मुस्लिम शरीफ नहीं पढ़ी, उन्हें मौलाना शरीफ पढ़ी हुई है, वरना मुस्लिम शरीफ 2010 नंबर हदीस ये देख ले। तो एक कहानी चल रही है। ठीक हो गया, दुआ सवाल करो फिर फारग करिए। सूरह बकरा 62। हाँ जी, इस पे मेरा पूरा लेक्चर है। सूरह बकरा 62 जो है ना, ये कुरान में 3 जगह आई है, सूरतुल अनाम में भी आई है, सूरह अल हज में भी, कि जो कोई भी ईमान ले आए, खा वो यहूदी है या नसरानी है या साबी है, अल्लाह पर और यौम आखिरत पर, क़यामत के दिन उसे ना कोई खौफ होगा ना कोई गम। ये बिल्कुल बात ठीक है। यहूदी जब तक इन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को दज्जाल नहीं कहा था और ईसा अलैहिस्सलाम की पैगंबरी का इनकार नहीं किया था, वो सारे यहूदी जो है वो पैगंबर थे। यहूदी कौन है? यहूदा की औलाद, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, ये सब यहूदी हैं। खुद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी यहूदी थे, नस्लन बनी इसराइल में से है ना। तो वो यहूदी जिन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम का इनकार किया वो काफिर हो गए, और जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले पहले यहूदी थे वो मुसलमान थे, और वो क्रिश्चियंस जिन्होंने रसूलुल्लाह का इनकार किया वो काफिर हो गए, और जो नबी इस्लाम की बेइज्जत से पहले पहले क्रिश्चियंस थे, एक अल्लाह के मानने वाले, ईसा इब्ने मरियम के मानने वाले। जब हम हजरत ईसा के हवारियों का जिक्र करते हैं कुरान में, हजरत ईसा के सहाबा का, हजरत मूसा के सहाबा का, तो क्या वो रज़ी अल्लाह अन्हु नहीं है, जनती नहीं है? तो कुरान ये कह रहा है कि चाहे कोई यहूदी है या नसरानी है, अपने अपने जमाने में, अपने अपने जमाने में। क्यों? ये बात आपको कुरान बता रहा है। कुरान क्या किसी ऐसे शख्स को मुसलमान मानने के लिए तैयार है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के आने के बाद उनकी नबूवत का इनकार कर दे? तो कुरान को पूरी डॉक्ट्रिन में लेना है। और ये आयत सूरह बकरा की जो 62 है ना, ये स्टार्ट हुई है 5वें रुकू से। 5वें रुकू का आगाज इससे है कि यहूदियों, सबसे पहले काफिर तुम तो ना बनो, तुम्हारी किताबों में रसूलुल्लाह की पेशगोइयां मौजूद थी। ईमान भी रिसालत से स्टार्ट लिया अल्लाह ने, और फिर जाके कहा है कि जो यहूदी अल्लाह और यौम आखिरत पे ईमान ले आए, यानी जो पहले वाले थे, या आज भी उस तरह का ईमान लेकर आए जिस तरह के रसूलुल्लाह बता रहे हैं, तो वो कामयाब होंगे। इसका यह मतलब नहीं है कि आज की डेट में जो यहूदी है तो वो मुसलमान है, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो यहूदी जिसने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के आने के बाद भी ईसा इब्ने मरियम के कत्ल के फतवे जारी किए, अगरचे वो पैगंबरों के मानने वाले थे, हजरत ईसा से उनकी लड़ाई पता किसके ऊपर थी? वो कहते थे कि मूसा के मानने वाले हम हैं, तुम कहां से आ गए हो? आप अंदाजा करें कि वो पैगंबर है और मौलवी नहीं मान रहा उसको। वो कह रहा है मैं तुझसे ज्यादा मूसा का मानने वाला हूं। वो पैगंबर कह रहा है कि मुझे मूसा की शरीयत में जो बिदतें दाखिल तुमने की हैं, अल्लाह ने मुझे उनकी सफाई के लिए भेजा है। वो कह रहे हैं नहीं, मूसा के हम मानने वाले हैं। तो मैं तो शाही कोई नहीं। अगर आज मनु मौलवी कहता है कि मैं कुरान दी ज्यादा जानना, इंजीनियर नू के पता कि बाबे का तो अपना वखरा ही जहां होता है। अल्लाह तो बंदे हो तो वड्या ने तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नू नहीं मनिया होया। मैं तो शाही कोई नहीं। मौलवी इतनी पैड़ी शाह है कि पैगंबर भी सामने आ जाए नहीं मनता। अच्छा, और वो काफिर नहीं थे, मूसा के मानने वाले थे। यरूशलेम में उन्होंने हजरत ईसा को दाखिल नहीं होने दिए, क्योंकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब भी जाते थे वो जाके कहते थे हराम खोरो, तुम्हारी किताबों में तो लिखा है सूद खाना हराम है, सारा सूदी बिजनेस तुमने शुरू किया हुआ है। उस वक्त पता है हजरत ईसा की उम्र कितनी थी? 25 साल। 25 साल। मेरी इस वक्त 45 साल है। 25 साल का एक मुंडा आके चिट्टी दाढ़ी वाले कहा हराम खोरो निकलो इथों। नहीं, बदल चुके हैं, तारीफ हो चुके हैं। क्या रसूलुल्लाह के मानने वालों के कायद आज वही हैं जो हुजूर के जमाने में थे? हुजूर के जमाने में या गौसे आज़म मदद कोई कहता था, कोई 11वीं देता था? तो बस अपनी अपनी मिसाल देख लो, अपनी मंडी तले डंडा फेरो तो पता लग जाएगा। हुजूर और हजरत ईसा के दरमियान पौने 600 साल का फर्क है। इत्थे 1400 साल हो चुके ने, उत्थे 600 साल जो फर्क आया हुआ सी, मुवाहिदीन भी थे, गुमराह भी थे। ज्यादातर लोग गुमराह थे, इसलिए अल्लाह ने उनकी गलती हाईलाइट की। और जो मुवाहिदीन थे उन्होंने इस्लाम कबूल किया ना, हुजूर के ऐलान नबूवत से पहले वर्का बिन नौफल ने कहा कि ये वही कलाम है जो मूसा पे नाजिल हुआ, अगर मैं उस वक्त तक जिंदा रहा जब अल्लाह आपको इजाजत देगा कि आप ऐलान आम करें तो मैं आपके साथ हूंगा। हुजूर के ऐलान नबूवत से पहले भी ईसाई लोग आप पे ईमान ले आए थे। ठीक है, तो इसी तरीके से चंद एक यहूदी थे जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे भी ईमान लेकर आए उनके जमाने में। ठीक हो गया जी।